हेलो एवरीवन, आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपनी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 और 16 दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार एग्जाम में भी आ जाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। एक जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें एंगल ही नहीं दिया हुआ, तो बहुत से बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, वो भी करवाया जाएगा आपको। और मोस्टली जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं उनमें ज्यादातर मैंने टेंजेंट थीटा ही यूज किया है, ताकि जो बच्चे कम लेवल के हैं, जो ज्यादा पढ़ नहीं पाते, वो टेंजेंट थीटा ही यूज करें। और जिसके अंदर तीन ही टेबल मोस्टली यूज हुई हैं, टेंजेंट 30, 60 और एक 45। याद करना भी बड़ा आसान है। 45 आपकी 1 है, टेंजेंट 30 भाई छोटा है तो 1/√3, और 60 बड़ा है तो 1√3 है, जो वो ऊपर आ गया। ऐसे हम इनको याद भी कर सकते हैं आसानी से, और क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है कोई, जो टावर के पांव से चलता है। ये है भाई टावर, उसके पांव में कोई एक रोड है। क्या कहा फिर उसने, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कोई आदमी है जो टावर के टॉप पर खड़ा है। लेट कर लिया कि हमने, वो क्या है, ए वो मैन है जो उसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करता है ऊपर से। एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यहाँ टावर पर कोई आदमी खड़ा है, वो कार को देखता है। लेट की वो बी नंबर कोई कार है, जिस कार का नाम हमने बी दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बनता है, डिप्रेशन बनता है, तो यहाँ 30 था, तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया 30 डिग्री। फिर क्या कहा उसने, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। वो टावर की तरफ अपनी चाल से चलती है, ये बी था, बी से डी पॉइंट की तरफ, क्योंकि टावर का फुट क्या है, डी पॉइंट, तो बी से डी की तरफ चलती है वो। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद जब वो देखता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। वो 6 सेकंड बाद जब देखता है तो कार बी पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच जाती है, और एंगल कितना बन जाता है 60, तो यहां भी 60। फिर क्या कहा उसने, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो क्या कहता है क्वेश्चन में, बताइए जो कार सी पॉइंट पर है, डी पॉइंट पर कितने टाइम में पहुंच जाएगी। क्लियर है सारा क्वेश्चन। ए भी टावर है, यहां से वो ऑब्जर्व करता है पॉइंट से। एक कार बी है, एक सी है, ये 6 सेकंड के अंदर सी पॉइंट पर पहुंच गए। अब कहता है कि सी से डी पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी, वो हमने निकालना है। देखिए क्वेश्चन, इस हाइट को हमने एच लेट कर लिया। लेट ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, हाइट ऑफ टावर। भाई ए बी है जो एच मीटर है, ए डी है, सॉरी बी नहीं है, ए डी, ये हाइट ऑफ टावर है। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल से लेंगे सबसे पहले, ए सी डी से। अब यहाँ पर हमें एंगल भी गिवन है, पहले वो एंगल लिख लेते हैं। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ये 60 आपका, ये 30 है। ए बी डी, बी पे एंगल कितने का है 30 का है, और सी पे एंगल कितने का है 60 का। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा लिखने का है, तो मैं आपको लिखने के लिए बताता हूँ क्या आपने लिखना है, वो देखिए आप। अब यहाँ कहता है कि वो 6 सेकंड में पहुंच गई। हमें कार की स्पीड नहीं पता, टाइम लिया उसने उसका पता है। यहाँ कितना डिस्टेंस है ये नहीं पता, कितना टाइम लगेगा वो तो निकालना है ही। तो हम सबसे पहले कार की स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट दी स्पीड ऑफ कार, मान लिया हमने जो कार है उसकी स्पीड क्या हुई, x मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन मीटर में है, और 6 सेकंड क्या हुआ है साथ में
हिंट है आपके पास, तो कार की स्पीड भी क्या लेंगे आप, मीटर पर सेकंड ही लेंगे। अब वो बी से सी पर पहुंच गई, तो इसका डिस्टेंस कितना है, फिर टाइम, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बी टू सी। भाई बी से सी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है उसकी, एक्स, और 6 सेकंड में वो पहुंच गई, तो क्या हो गया, 6x मीटर। भाई जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारा, 6x। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो हमारी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसकी x की थी, टाइम उसने 6 सेकंड लिया, तो क्या हो गया यहाँ पर 6x, 6x, ये हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया। अब हमें पता है कि सी से डी पॉइंट पर उसने पहुंचना है, ये कितना टाइम लिया वो आपने निकालना है। तो लेट कर लेंगे कि भाई सी से डी तक की कोई डिस्टेंस भी होगी, तो पहले उसका टाइम लेट कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन टू रीच सी टू डी। भाई वो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंचेगा, सी पॉइंट से डी पॉइंट पर क्या कहता है कि उसका क्या बताना है आपने, टाइम। टाइम हम लेट कर लेते हैं कि n सेकेंड। क्या लेट कर लिया हमने कि वो सी पॉइंट से डी पॉइंट पर पहुंचने में n सेकेंड का समय लेता है, तो फिर वही इसका भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन सी टू डी। सी से बीच का डिस्टेंस, सी और डी के बीच का, टाइम इनटू स्पीड। टाइम क्या उसका n सेकेंड, तो क्या हो जाएगा भाई nx मीटर। क्लियर है आपको, यहां भी मैं लिख देता हूं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हमारा nx, बी से सी का डिस्टेंस 6x था, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है nx। आपको क्वेश्चन में इतना कुछ लिखना पड़ेगा अगर आप क्वेश्चन में पूरे मार्क्स चाहते हैं तो, अदरवाइज आप इसको x और y भी लेट कर सकते हैं, ये आपकी 6 है, ये आप निकाल देंगे। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो ये सब चीजें की जरूरत होगी, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके पास, कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ए सी डी और एक क्या है ए बी डी। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। ये सब आपने लिख लिया होगा कि हमने कार की स्पीड x मीटर लेट की, मीटर पर सेकंड, तो वो बी से डी, बी से सी पर पहुंचती है, तो क्या देखती है टाइम 6x मीटर, उसका डिस्टेंस हो गया। सी से डी पर पहुंचती है n सेकंड में पहुंचती है वो, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई nx मीटर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहां से। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, हमने ये वाली ट्रायंगल ली है ए बी डी, जिसके अंदर एंगल क्या है 60 डिग्री। ए बी डी में क्या करता हूं मैं, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट, और थीटा है मेरा 60 डिग्री, यहाँ 60 है, तो यहां से क्या होगा भाई, ए बी तो h है और सी डी पता है हमें nx, तो टेंजेंट 60 होता है √3, y में 1 है। अब यहां से अगर हम h निकालें इसकी हाइट, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में उतर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो गया nx √3। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्लियर है। अब बड़े वाले ट्रायंगल लेते हैं हम। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, हमने बड़े वाले ट्रायंगल लिखे ए बी डी, यहां से क्या होगा ए बी अपॉन बी डी, कंप्लीट बेस, परपेंडिकुलर अपॉन मैंने लिख दिया बेस, तो होता है यहाँ पर टेंजेंट 30। बी डी बेस था, ये मेरे क्या था हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बन गया टेंजेंट, और थीटा है आपकी बात 30। ए भी पता है मुझे h है,
BD के अगर मैं टुकड़े करूं तो क्या कहेगा, BC प्लस CD, BC प्लस CD, और टेंजेंट 30 होता भाई 1/√3। एंगल बड़ा था तो 3 ऊपर चला गया, एंगल छोटा है तो 3 नीचे आ गया। याद करना भी बड़ा आसान है। X BC क्या है भाई अपना 6x है, प्लस CD क्या है मेरा, CD यहां से NX किसके इक्वल 1/√3। अब यहां से अगर मैं H निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहां से H अगर मैंने निकाला तो 6x प्लस NX अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से हाइट और यहां से हाइट, हाइट तो हमारी क्वेश्चन में एक ही है टावर की, दोनों H क्या होंगे भाई इक्वल। तो अब क्या करें, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, यहां से दोनों की क्या है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या होगा राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी। तो 6x प्लस NX अपॉन √3। क्लियर है, कोई डाउट? अभी √3 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई NX √3 मल्टीप्लाई √3, और यहाँ पर 6x प्लस NX, √3 के √3 के साथ कंप्लीट 3 NX, और यहाँ पे 6x प्लस NX। अभी NX इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या होगा 3NX माइनस का NX 6x के इक्वल। अब यहां से माइनस करते हैं तो क्या था हमारे पास 2x इज इक्वल टू 6x, एंड दिस आपके 2NX इज इक्वल टू 6x। अब देखिए हमें क्या करते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो 6x अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट, 2 3 6, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई 3। हमने ये निकालना था कि वो C पॉइंट से D पॉइंट पर कितना टाइम में पहुंचता है। हमने क्वेश्चन में क्या लिया था भाई, टाइम है तो C से D पर पहुंचने का n सेकंड है, तो हम क्या कहेंगे वो किसके इक्वल है 3 सेकंड की। जब वो कार C पॉइंट से D पॉइंट पर पहुंचेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। अगर आपको क्वेश्चन कंप्लीट नंबर चाहिए तो इसी तरीके से करना होगा, जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए कि भाई ये दिखाना है कार की स्पीड क्या रहेगी, कितना टाइम लगेगा उसको, तो आप इसको सोल्व कर पाओगे। कोई डाउट है तो पूछिए। पहले एक ट्रायंगल को सोल्व करिए, फिर दूसरे ट्रायंगल को, दोनों में एक चीज इक्वल है हाइट, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, जस्ट ये आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter the base of the tower। अब क्या कहता है भाई, कोई टावर है, ये हमने कोई टावर बना लिया, अब उससे कोई 2 पॉइंट है, एक यहाँ है लेट कर लिया, एक यहाँ है, और वो जो उसका फुट है उसकी क्या है, वो दोनों उसकी ही एक ही लाइन पर है। अब क्या कहा उसने क्वेश्चन में, एक की लेंथ कितनी है 4 मीटर, यहां से यहां तक क्या हो 4 मीटर है। अब यहां से यहां तक कितना है वो 9 मीटर, इनको मिला देते हैं और इसको मिला दीजिए आप। क्लियर है? क्या कहा था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line, वो दोनों straight line पे हैं,
with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 मीटर। भाई टावर की हाइट वैसे तो हमें गिवन है, कितनी है 6 मीटर। अब यहाँ ए पॉइंट, यहाँ हमारा बी, यहाँ सी और यहाँ डी। क्लियर है। अब क्या कहा उसने, प्रूव करिए कि हाइट मैंने आपको दे रखी है 6 मीटर, ये 6 ही होगी। अब दोनों जो एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला एंगल, कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। बहुत से क्वेश्चन तो ये बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें एंगल तो दिया ही नहीं, वो छोड़ आते हैं, इसको पता ही नहीं चलता उनको एंगल क्या है इसके अंदर। एंगल दिया है भाई कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं आपकी, वो दो एंगल जिनका सम क्या होता है 90। यहां पर अगर आप लिखना चाहें उनका सम क्या होगा भाई 90 के इक्वल, जिनका सम, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो वो एंगल। अब उनमें से कुछ भी हो सकता है, एक 10 दूसरा 80, एक 50 है दूसरा 40 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने लेट कर लिया कि ये थीटा है, पहले वाला क्या है थीटा। अब दो का जोड़ 90 था, एक थीटा है तो दूसरा क्या बच गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है सभी को कि मैंने पहले को नाम दिया थीटा और दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम। लेट ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू थीटा, और लेट ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्लियर है। हमने इसको थीटा कहा और इसको क्या कहा है 90 माइनस थीटा। अब जो गिवन है वो लिखिए बी डी हमें गिवन है 9 मीटर, और क्या गिवन है सी डी, वो क्या भाई 4 मीटर। ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो एडी है वो क्या है, एडी 6 मीटर है, वो चीज हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो एडी है वो हमने प्रूव करनी है। तो यहां से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे ए सी डी से, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में क्या भाई, इस हाइट को हम एच लेट कर लेते हैं, ए डी को लेट कर लेंगे, इसको भी लेट ए डी इज इक्वल टू एच मीटर। जो ए डी है वो क्या हमारा एच मीटर हाइट है। ए सी डी में क्या भाई ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ए डी क्या है मेरा परपेंडिकुलर, सी डी है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरा टेंजेंट, और थीटा क्या है उसकी बात, थीटा है मेरा 90 माइनस थीटा। ये याद रखने वाला पॉइंट है भाई। एडी अपॉन सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। एडी क्या है भाई एच है, हाइट है टावर की, सी डी क्या है 4 मीटर है, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। बताया था आपको एक चैप्टर में, टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास। अब बड़े वाले ट्रायंगल से लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी से, ए बी डी से क्या है यहाँ पर ए डी अपॉन कंप्लीट बेस बी डी। अब किसके इक्वल है, यहां भी मैंने क्या लिया है परपेंडिकुलर, और यहाँ क्या लिया बेस, ये भी मेरा टेंजेंट, और अब की बात एंगल कितना थीटा और टेंजेंट थीटा। एडी क्या है एच है, बीडी दिया है भाई 9 मीटर 9, और टेंजेंट थीटा ही रहेगा। क्लियर है कि टेंजेंट थीटा इसी के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, एक और दो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। तो h/4 h/9, यहाँ क्या था h/4 और यहाँ क्या है h/9 लिख दिया। यहाँ क्या भाई cos थीटा, राइट हैंड साइड में cos थीटा इनटू यहाँ क्या है टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ h स्क्वायर 9 4 जा 36 कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा भाई टेंजेंट का उल्टा होता है यानी 1/टेंजेंट थीटा। कोट को मैंने चेंज कर लिया, टेंजेंट एज इट इज। कोट क्या होता है टेंजेंट का उल्टा, तो कोट को लिख दिया 1/टेंजेंट और टेंजेंट ऐसे का ऐसा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट, तो h स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से h स्क्वायर किसके इक्वल 36 इधर जाएगा, तो 36 1 के साथ मल्टीप्लाई 36, h किसके इक्वल आ जाए प्लस माइनस 6 के, क्योंकि स्क्वायर था उधर जाके स्क्वायर रूट, तो यहाँ से क्या कहेंगे हम h इज इक्वल टू 6 मीटर। क्योंकि जो किसी भी चीज की हाइट होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा ही क्या होती है और हाइट पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आया 6। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, दिया था कि कोई टावर है उसकी हाइट 6 मीटर है, CD 4 है और BD कितना है 9 मीटर। अब कहता है कि वो दोनों जो एंगल हैं उन वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों एंगल का सम कितना भाई, दोनों एंगल का सम है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ यही होता है। तो मैंने एक का नाम थीटा रख दिया, दूसरे क्या रख दिया 90 माइनस थीटा। तो यहां से फर्स्ट ट्रायंगल से लिया भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट बन गया, यहाँ लिख दिया टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है इक्वेशन पर। फिर बड़े वाले ट्रायंगल ली, यहाँ से भी क्या लिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा 9 था, परपेंडिकुलर क्या था h। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, सब कुछ दिया है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ हमें पता होता है और क्या करना है वो भी पता होता है। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।